वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम आएंगे चैप्टर नंबर 4 पे। तो स्टार्ट हमें करना है क्रॉप्स फॉर यूरोप। क्रॉप्स फॉर यूरोप। तो पहले हम देखेंगे कि अगर आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने क्या बताया था मैंने ये आपको बताया था एशियन कंपनी जब यहाँ पे आई, जब बटला पलासी हो गई थी, बटला बक्सर हुआ था। अब जो एशियन कंपनी है यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे उस हिसाब से टैक्स, उस हिसाब से जो सिल्वर और गोल्ड ला रहे थे अब नहीं ला रहे हैं, क्योंकि अब ये देवांश बन चुके थे। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आया था, अब उनके हाथ में पावर आया था। नाउ दे कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स, फ्रॉम द कल्टीवेटर्स, फ्रॉम द जमींदार्स, और ये उसी जो वहां से रेवेन्यू ये कलेक्ट करते थे उसी से आप गुड्स यहाँ पे ले लेते थे और फिर ये सप्लाई करते थे कहाँ पे। अब ये सप्लाई करने लगे थे कहाँ पे, अब ये सप्लाई करने लगे थे ये ब्रिटेन में। अब आपको ये भी मैंने बताया था, अब इसको एक्सपेंड करने के लिए उनके पास अब वो पावर्स थे कि ये जो चाहे वो करें, ये जो चाहे वो करे, जिस चीज को सेल करना चाहे उस चीज को सेल करे, जिस चीज को ब्रॉड करना चाहे उस चीज को ब्रॉड करे। यानी कि एक पर्टिकुलर उनके पास अब जो भी ये चाहते थे वो कर सकते थे। ऐसे हम करेंगे क्रॉप्स फॉर। अब इन्होंने वो क्रॉप्स क्या किए, उन क्रॉप्स को यहाँ पे ग्रो किया जो क्रॉप्स इनके लिए जरूरत थी कहाँ पे, यूरोप में। जो यूरोप में जरूरत थी क्रॉप्स, उन्हीं क्रॉप्स को यहाँ पे कल्टीवेट कर मतलब किया। ठीक है। कंपनी एक्सपेंड ओपीएम एंड इंडिगो। ओपीएम और इंडिगो जो है ना, तो ये कार्टन के लिए, डाई के लिए लग जाते हैं, और ये जो है ना एक स्लीप दे देता है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि कंपनी ने अब इन दो चीजों को एक्सपेंड किया। उन दो चीजों को क्या किया, एक्सपेंड किया। किसको, ओपिनियम को और इंडिगो को क्या किया, इसको एक्सपेंड किया। ठीक है ना। अब क्या किया, एक्सपेंड किया। किसको, ओपीएम को और इंडिगो को क्या एक्सपेंड किया, क्योंकि ये दो चीजें जो थी ये जरूरत थी कहां पे, यूरोप में। अब देखेंगे फोर्स कल्टिवेटर्स। यहाँ पे इन्होंने फोर्स कल्टिवेटर्स भी शुरू कर दिए थे। फोर्स कल्टिवेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे यहाँ पे। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम करेंगे बात जूट की। जूट बंगाल में इन्होंने स्टार्ट किया था, जूट भी स्टार्ट किया था बंगाल में, और टी आसाम में स्टार्ट किया था। शुगर कैम यूपी में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, और वीट पंजाब में, कॉटन महाराष्ट्र में, पंजाब में, राइस मद्रास में। ये चीजें भी इन्होंने स्टार्ट किए। अब इन्होंने फोर्स्ड कल्टीवेशन भी स्टार्ट किए थे। ठीक है ना, यहाँ पे समझ आ गया। अब ये लोग वो कल्टीवेट यहाँ पे करने चाहते हैं जो उनको जरूरत पड़ेगी कहाँ पे, यूरोप में। नाउ व्हाई द डिमांड फॉर द इंडियन इंडिगो। व्हाई इंडियन इंडिगो वाज डिमांडेड। क्यों इंडियन इंडिगो ही डिमांड की गई, क्या यूरोप में, क्या ब्रिटेन में, यूरोप में, इन जगहों पे ये इंडिगो नहीं पाया जाता था। क्या वजह थी, स्मॉल अमाउंट। क्योंकि देखो क्या हुआ था एक्चुअल में, अगर हम बात करेंगे कहाँ की, बात करेंगे यूरोप की, तो यूरोप में जो इंडिगो ये पहुंचता था ये लेस अमाउंट में पहुंच जाता था, यानी कि बहुत कम अमाउंट में पहुंच जाता था। और जब ये कम अमाउंट में पहुंच जाएगा, जब गुड्स कम होंगे तो उसके प्राइसेस जो होंगे वो क्या होंगे, हाई प्राइसेस होंगे ना। जो यहाँ पे प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट थे गुड्स के वो कम हुए थे। यूरोप की अगर हम बात करेंगे तो यूरोप में क्या कल्टीवेट किया जाता था, यूरोप में वुड वहां पे कल्टीवेट किया जाता था। लेकिन ये वुड, इसकी एक खासियत थी, ये पील कलर का था और डल कलर का था। क्योंकि 19वीं सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी आई थी, और इस हिसाब से लगता था कि अब जो चीजें जरूरत है वो ये चीजें भी जरूरत है कि अब कलर भी दिखना चाहिए। अब इंसान थोड़ा सा फैशनेबल भी हुआ था, अब उसका कलर जो था वो भी ढंग का होना चाहिए। जैसे हम आज देखेंगे, आज मॉडर्न की दौर जिसको हम कहते हैं, आज देखो आज ये फैशन है। आज की फैशन तो छोड़ो ही, आधे ही कपड़े होते हैं जिस्म पे। तो यूरोप की अगर हम बात करेंगे, वुड यानी कि पेल कलर प्लस
डल था. Producers wanna brought ban indigo. Now the producers from the Europe they wanted to brought the indigo क्योंकि इंडिगो के हाई प्राइस थे और इंडिगो का जो मांग थी वो बढ़ रही थी. इसलिए यूरोप ने क्या किया था, इसने सोचा था कि इस चीज को यहाँ पे इंडिगो को क्या किया जाए, बैन किया जाए. और इंडिगो जब बैन किया गया था कहाँ पे, इंडिया में, और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में स्टार्ट हुआ था इंडिगो कल्टीवेशन. कहाँ पे स्टार्ट हुई, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ अमेरिका में इंडिगो की कल्टीवेशन स्टार्ट हुई. और अगर हम एंड ऑफ द 19th सेंचुरी कहेंगे, और एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में जो 19th सेंचुरी की एंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इंडिगो की मांग जो थी वो इंक्रीज हुई थी क्योंकि इसका कलर बहुत बढ़िया था. अब नॉर्थ की अगर हम बात करेंगे, नॉर्थ अमेरिका और इनके बीच में थोड़ी सी वो निफाक उठ गई था एक हिसाब से. मतलब जो इंडिगो कल्टीवेशन जो थी वो इंडिगो की जो प्रोडक्शन थी वो डिक्रीज हो गई थी. और दैट इज वाई कि नाउ द ब्रिटिश टर्न टू इंडिया. अब इंडिया में ये क्या करने लगे, कल्टिवेशन करने लगे. अगर हम 1788 की बात करेंगे तो 13% जो इंडिगो थे वो कहां से ले रहे थे, इंडिया से ले रहे थे. अगर हम 1810 की बात करें, 95 इंडिगो जो प्रोडक्शन होती थी वो कहां से होती थी, वो होती थी इंडिया से. वो होती थी इंडिया से. देखो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो 1788 में only 30% इंडिगो was from the India, and 1810 95 approximately 95% indigo come from the India. Now many Scotsmen as well as Englishmen come to India in order to cultivate this indigo here. The indigo cultivations, now there was two types of indigo cultivators here. There was Nudge and Royalty, ठीक है ना, रॉयल्टी और नज. अगर हम नज की बात करेंगे, जो प्लांटर्स थे ये कुछ लैंड ले लेते थे और फिर ये लैंड रेंट पे देते थे, ठीक है ना. प्लांटर्स ओन्स लैंड और देन टेकन ऑन रेंट. फिर ये प्लांटर जो थे ये रेंट पे दे देते थे. लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, अभी हम देखेंगे. प्रॉब्लम्स ये थे कि जो बंगाल थे वो डेंस कल्टिवेटेड यानी वो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया था और डेंस कल्टिवेटेड एरिया था. और इसकी वजह से यहाँ पे हाई प्लाइस भी जरूरत थी. और उस टाइम पे राइस की भी कल्टिवेशन हो रही थी एक साइड से, और यहाँ पे प्लाइस की भी बहुत जरूरत थी. और इन लोगों को, इन पीजेंट्स को बहुत सी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ना था क्योंकि उस टाइप की टेक्नोलॉजी, आज प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी नहीं थी. उस टाइम के जमाने में कुछ प्लाइस प्रेजेंट थे, यानी कि आज की दौर की से बहुत कम ही थे और इतनी जल्दी भी बन भी नहीं सकते थे. और क्योंकि थोड़ी सी टेक्नोलॉजी थी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, और ये प्रॉब्लम्स भी थे नेज कल्टीवेशन में. अगर हम बात करेंगे रॉयल्टी की, रॉयल्टी जो प्लांटर्स थे ये पीजेंट्स को क्या देते थे, लो इंटरेस्ट लोन्स पे देते थे. मतलब उनको लोन दे देते थे और फिर वहां से उनको बताते थे कि आपको अपनी जमीन पे क्या करना है, आपको अपनी जमीन पे कल्टीवेशन करनी है इंडिगो की. जब ये इंडिगो के बेचारे कल्टीवेशन करते थे फिर उनको लो वेजेस दे देते थे और फिर से उनके पास क्या लोन्स ले लेते थे. तो इस साथ ये साइकिल चलता जा रहा था. ये पीजेंट्स लो इंटरेस्ट लोन्स उनको मिल रहा था और एग्रीमेंट यानी सत्ता एग्रीमेंट हो जाता था और उनको फोर्स किया जाता था कि उनको इंडिगो की कल्टीवेशन करनी है. और विलेज हेडमैन जो था, और विलेज का जो हेडमैन होता था उस बेचारे को सिग्नेचर करना पड़ता था, साइन करना पड़ता था इस कॉन्ट्रैक्टर पे. और ठीक है ना, जब ये इस कॉन्ट्रैक्टर पे साइन करता था अब इसको इंडिगो की कल्टीवेशन करनी ही करनी थी और उसी कंपनी को दे देनी थी, ठीक ना, एडवांस कैश. और उसको एडवांस कैश भी थोड़ा सा मिल जाता था. फॉर एग्जांपल 25% ऑफ लैंड जो था वो रॉयल्टी कल्टीवेशन के अंडर आ जाता था. 25% जो लैंड थी वो किसके अंडर थी, वो रॉयल्टी कल्टीवेशन के अंडर थी. और प्रोवाइड सीड प्लस ड्रिल. और ये क्या करते थे, और ये प्लांटर्स उनको एक सीड देते थे और ड्रिलिंग कराते थे. और बाकी जो सॉइल की जो बाकी चीजें जो वाटर देखना होता है या सॉइल, वो सारा कुछ जो था वो इन पीजेंट्स का काम था. आफ्टर इंडिगो जब इन बेचारों का ये भी एक नुकसान था कि जहां पे ये इंडिगो की कल्टीवेशन करेंगे
वहां पे वो राइस की कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे बेचारे, क्योंकि जो इंडिगो थे उनके जो रूट्स थे वो रूट्स बहुत डीप होते थे एज कम्पेयर टू द राइस। और जहाँ पे ये इंडिगो कल्टीवेशन करेंगे बेचारे, और वहां पे ये किसकी कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे, वहां पे ये राइस की कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, ये भी एक बात थी। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स विद नेज कल्टीवेशन, ये हमने अभी खत्म किया है। और नाउ बिल्लू रिबेलियन स्टार्टेड मार्च 1859, और जब आपको पता है रिवोल्ट ऑफ 1857, अभी हम नहीं बढ़ा, आगे हम बढ़ेंगे। और एक रिवोल्ट हुआ था और सिपाहीज वगैरह के दरमियान, वो भी हम आगे बढ़ेंगे। और फिर क्या हो जाता है, मार्च 1859 में एक यहाँ पे अगेंस्ट हो जाते हैं लोग, पीजेंट्स अगेंस्ट हो जाते हैं, रिफ्यूजल बंगाल रिफ्यूज करना है इस इंडिगो कल्टीवेशन को। ये कहता है कि नाउ वी विल नॉट कल्टिवेट द इंडिगो इन आवर लैंड्स, अब हम कल्टीवेशन नहीं करेंगे अपने खेतों पे, अपने जमीनों पे इस इंडिगो की, क्योंकि जहां पे हम, एक तो बंगाल एक ऐसा राज्य था, एक ऐसा रीजन था जहां पे क्या था, जहां पे डेंस पॉपुलेशन थी। और दूसरे हिसाब से उन विचारों के पास ये भी था कि जहां पे ये कल्टीवेशन करते थे इंडिगो को, वहां पे राइस कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे। इन्होंने रिफ्यूज किया इस इंडिगो कल्टीवेशन, और जो रॉयल्टी सिस्टम था उनको लोन दिया जाता था, फिर लोग बेचारे कम दामों में उनको वो बेचना पड़ता था, और इस हिसाब से साइकिल चल रहा था, इसलिए इन्होंने रिफ्यूज किया है पे रेंट्स अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज। नाउ दे वर in the position to fight against the British rule against this company. They attacked the indigo factory and they boycott socially to the person who will cultivate the indigo. और उस पर्सन से हम बाइकआउट करेंगे सोशली, उनके साथ खाना पीना, उनके साथ उठना, उनके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखेंगे जो इंडिगो कल्टीवेशन अब भी करेगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ इन्होंने किया है। और गोमसाथ और जो रेंट कलेक्टर्स थे कहाँ से आते थे, यहाँ पे जो कंपनी ने रखे थे उनको वेतन किया गया था, और बताया गया था जब वो यहाँ पे आएंगे हम उनको मारेंगे। ऐसे ही उनके पास बहुत बड़े बड़े लोग भी होते थे। और इन्होंने ये किया कि जब वो कहते हैं ना, वो पावर हो जाता है ना, पीपल्स पब्लिक पावर, जब किसी कौम एक यकजहती पे आ जाता है कि हमें कुछ करना है, किसी पर्टिकुलर एक स्पेशल जब उनका मकसद बन जाता है, और वो हो ही जाता है, जब हर एक कौम, हर एक रीजन की एक ही लगन हो, एक ही दिमाग में हो, तब कुछ ना कुछ जरूर इसका रिजल्ट निकलता है। और ऐसा ही कुछ ऐसा हुआ कि वाई इंडिगो पीजेंट्स डिसाइड्स नॉट टू बी साइलेंट, और इसके अलावा क्यों नहीं ये अब साइलेंट रह गए, क्योंकि अब विलेजर्स को भी, विलेज हेडमैन्स को भी पता ये थी कि ये सही नहीं है। अब जिम्मेदार को भी बेचारों को कांटेक्ट करना पड़ता था कि यहाँ पे कांटेक्ट लिखो, और फिर उसको मसला हो जाता था आगे। ठीक है ना, तो यही कि लोकल जिम्मेदार एंड विलेज हेडमैन, और लोकल जिम्मेदार जो विलेज के हेडमैन थे, अब ये भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। और इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनको किसी हद तक सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे रिवोल्ट 1857 हुआ था। और मैजिस्ट्रेट की अगर हम बात करेंगे, एस्ले एडन नोट्स, इसने नोट्स किया था कि क्वीन विक्टोरिया ने बोला कि एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट विद प्लांटर्स, लेकिन इसने ऐसे ही बोला था कि ताकि क्या हो जाए, जो ये रिवोल्ट है ये किसी हद तक साइलेंट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, इंडिगो कमीशन बिठाई गई, और यहाँ पे प्लांटर्स को गलती माना गया। जब गलती माना गया तो फुलफिल कंट्रैक्टर्स, नाउ जो इन्होंने कंट्रैक्ट किया है ऑलरेडी, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको खत्म करने के बाद देयर इज नो नीड टू कंट्रैक्ट फर्दर, और अब उनको इंडिगो कल्टीवेशन की कोई जरूरत भी नहीं है। अब शफ्टी नाउ जब ऐसा कुछ हुआ था ना, जब कौम यकजहती में आए थे, अब उनके जो उन्होंने कहा था वो मानने लगे थे, कहाँ पे, बंगाल में। नाउ देयर इज नो नीड टू cultivate the indigo in the territory, the region of Bengal. Now they moved to this revolt, this rebellion moved to the बिहार। ठीक है ना, अब ये शिफ्ट हुआ है बिहार में, और वहां पे हम देखते हैं चंपारण में, चंपारण जो है
चंपारण की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जब महात्मा गांधी साउथ अमेरिका से आए 1915 में, और फिर 1917 में वो 3 सत्याग्रह यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर वो नेशनल मूवमेंट में आते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे 3 चीजें, यहाँ पे जो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वो मिलते हैं महात्मा गांधी से 1970 में, और अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स यहाँ जाते हैं और चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, फिर इलाहाबाद सत्याग्रह भी स्टार्ट ही करते हैं, फिर उसके बाद एकेडी सत्याग्रह भी स्टार्ट करते हैं। वो हम देखेंगे क्लास 8 के लास्ट लेक्चर में, इंडियन मूवमेंट, ठीक है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो चंपारण सत्याग्रह, और यहाँ पे भी अब इंडिगो कल्टीवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये थी कुछ चीजें जो हमने देखा रूलिंग द कंट्री साइड, कि अब ये लोग कैसे रूल करने स्टार्ट किए थे, अब उनके पास रेवेन्यू आए थे, अब ये कैसे उस रेवेन्यू को यूज करते थे, अब इन्होंने सेटलमेंट जो रखे थे वो कुछ परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किए थे, अब इन्होंने महलवारी सेटलमेंट स्टार्ट किए थे जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। इसके अलावा रॉयल सेटलमेंट भी स्टार्ट किया था। और होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।